गलियों में हम ही हैं, घर घर में हम ही हैं, गाँवों में हम ही हैं, शहरों में हम ही हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। मेरा नाम है गुटका राक्षस। गांव में मुझे किनी राक्षस भी कहा जाता है। मैं लोगों को ऐसा सुरूर, ऐसा नशा देता हूँ कि वो मस्त हो जाते हैं। अब तो जगह जगह दुकानों में हर तरफ दिखाई देने लगा हूँ। एक राज की बात बताऊँ, अब तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे प्यार करने लगे हैं। हा 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 हा। और मैं तो बरसों पुराना इन सब राक्षसों का सीनियर राक्षस हूँ, सिगरेट राक्षस। लोग वजह में आदी हो जाते हैं। कोई मुझे टेंशन में पीता है, कोई खुशी में, कोई टाइम पास के लिए, और किसी को 2 नंबर जाने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है। हा 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 हा। मैं करोड़ों की तादाद में हर रोज़ पिया जाता हूँ। सारी दुनिया में मेरे बगैर अब लोग रह नहीं सकते। हा 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 हा। और मैं हूँ बोतल राक्षस, आज के लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा राक्षस। आज के लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा राक्षस। ये सिगरेट, गुटखा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर मेरे सामने सब छोटे राक्षस है। मुझे झोपड़पट्टी में रहने वाले मजदूरों से लेकर 5 स्टार होटलों तक खूब पिया जाता है। कहते हैं कि एक महीने में सिर्फ मुंबई में 100 ट्रक भरकर खाली बोतलें निकलती हैं। इससे अंदाज़ा करो कि मैं कितना मशहूर हूँ। हा 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 हा। शराब चीज़ ऐसी है न छोड़ी जाए, शराब चीज़ ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। तो साहिबों, ये है बड़े राक्षस, लेकिन कुछ छोटे छोटे शैतान भी हैं, जैसे चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर वगैरह। आज पूरी दुनिया उन राक्षसों के शिकंजे में है। लोग खुशी खुशी अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं, और फिर जो हाल होता है वो देखिए। बहुत मज़ा आता है मुझे जब किसी इंसान को इस तरह तड़पते हुए देखता हूँ। इसे ड्रग्स की आदत मैंने लगाई थी इसका दोस्त बनकर। अब इसे उसका इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो देखो कैसे तड़प रहा है। हा 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 हा। ये मेरा गुलाम बन चुका है। गुलाम मेरे बगैर नहीं रह सकता। हा 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 हा। इंजेक्शन दो, इंजेक्शन। बापू बापू, क्या हुआ तुम्हें? बेटा रहे हो बेटा तुझे क्या हुआ है, हमें बता बेटे। इंजेक्शन, मुझे मेरा इंजेक्शन दो जल्दी। माँ जी, डॉक्टर साहब को बुला लें। जल्दी करो, मुझे इंजेक्शन। आखिर इसे मैंने खा ही लिया। ये मेरी खुराक था। हमें जब भूख लगती है तो हम हर रोज ऐसे सैकड़ों लोगों को खा जाते हैं। हा 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 हा। देखा आपने किस तरह इस नशे की लत ने किस तरह इसकी जान ले ली। तड़प तड़प कर एड़ियाँ रगड़ते हुए इसने अपनी जान, इसने बूढ़ी माँ, मजबूर बीवी और नन्ही बच्ची के सामने इसने अपनी जान दे दी। दोस्तों ने इसे नशीले इंजेक्शनों का आदी बना दिया था, और जब इंजेक्शन खरीदने और ड्रग्स लेने के पैसे इसे नहीं मिले तो इसने चोरियाँ की, लोगों को लूटा, गलत सलत काम किए। फिर भी इसने अपने बीवी बच्चों को सुखी न रख सका। इन्हें बेसहारा छोड़कर चला गया। लेकिन ये मंजर नए नहीं है। ऐसे मुल्क के आज कई घरों में हो रहा है। ऐसे मंजरों का इजाफा दिन ब दिन हो रहा है, लेकिन हम फिर भी इससे सबक नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, दारू की बोतल में काहे का पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पीकर दंगा करता है। ये क्या, फिर पी कर आए हो? सुबह से तो आप ये गटर का पानी पी रहे हैं। शट अप, ये गटर का पानी नहीं, अमृत है अमृत। पियो रम, भूलो गम। आप क्या गम जो शराब पीते हैं? आपके दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छी नौकरी है, मैं हूँ, फिर क्यों? अरे तू कौन सी ऐश्वर्या राय है? साली, बाप के घर से माल तो लाई नहीं। चल फूट। मुन्ना, अरे मुन्ना, इधर आ, जा रामू की दुकान से मेरा गुटखा ला 4 पैकेट। बच्चे से ये सब मत मंगाइए, आपको मेरी कसम। अरे चल हट,
जा चल जा अंदर से मेरा दूसरा बॉटल ला। नहीं, मैं और नहीं लाऊंगी और पीने नहीं दूंगी। बाबूजी बहुत बीमार है, उनका ख्याल करे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे जा मरने दे उस बुड्ढे को, बीमार है तो दारू ला दारू। मैं नहीं लाऊंगी। ये बेवकूफ मैंने तो क्या पीता है, धीरे धीरे इसका नशा बढ़ने लगता है। दोस्तों ने कहा सिर्फ बियर पियो, वो शराब नहीं है। ये बियर शरम और बिस्की तक पहुंचा। ऐसे नहीं थे तो देसी दारू पीने लगता है, देसी दारू पीने लगता है, फिर एकदम गटर चाप पर आ गया है। हा 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 हा। यही तो है हमारा कमाल, हम लोगों को इस तरह अपना बना लेते हैं। आज इसने अपनी बीवी को नशे में मारा है, अच्छा है कल बेटे को मार देगा और खुद भी कहीं गटर में गिरकर मर जाएगा। हा 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 हा। दोस्तों, शराब का नशा तो रिश्तों को भी भुला देता है। कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन बेटी, कुछ याद नहीं रहता। आपने अखबार में वो खबर पढ़ी थी कि एक शराबी आदमी ने नशे में धुत होकर अपनी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। नतीजा, बेटी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी है ये बुराइयों की जड़। अरबी में इसे उम्मुल खबाइस कहा जाता है, यानी तमाम बुराइयों की माँ। नशे की इस आदत ने इस राक्षस से सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी अपने कब्जे में कर रखा है। ये देखिए। अरे ये तुम क्या पी रहे हो? धुएं से मुझे खांसी हो रही है, हटाओ इसे। अबे तू भी एक कश लेकर देख, मजा आ जाएगा। नहीं, मेरी माँ कहती है ये बुरी चीज है। अरे यार, बुरी चीज होती तो तुम्हारे पिताजी, मेरे अब्बा और इसके अब्बू इसे क्यों पीते? बोल ना, बोल। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। ले फिर लगा दम। मारो दम, मिट जाए गम। दम मारो दम, मिट जाए गम। अब तुझे एक दूसरी जन्नत में ले जाते हैं। राजू, गुटखा तो लेकर आ। लेकिन कहाँ मिलेगा? रामू के दुकान में ही तो मिलता है। अभी लाया, लेकिन कौन सा लाऊं? ओने लोग ऊंची पसंद। हा 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 हा। देखा हमारी ताकत, हम एक है, हम सबको तबाह कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बड़ों को, बूढ़ों को, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा। कहाँ है भाई? अरे कब तक, आखिर कब तक आप ये सब देखते रहेंगे? ये राक्षस हमारे मुल्क को ड्रग्स की लानत में डुबो कर तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब तो जागो, नींद से जागो। अब भी नहीं जागे तो तुम्हारी माएँ, बहनें, बीवियाँ इन राक्षसों के हाथों बेसहारा हो जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, मुल्क खोखला हो जाएगा, मुल्क खोखला हो जाएगा। ये ड्रग्स, ये नशा पहले इंसान पीता है और फिर ये नशे इंसान को पीते हैं। ये ड्रग्स इंसान को पीते हैं। यार, खत्म कर दो इन नशे के राक्षसों को। उठो। हाँ, इसी राक्षस की वजह से मेरे बाबा को मुंह का कैंसर हो गया और आज वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। मारो इन्हें। इसी राक्षस की वजह से हमसे हमारी माँ छीन ली गई थी। मारो इन्हें। इसी राक्षस की वजह से हम कंगाल हो गए, मुफलिस हो गए। बहन ने खुदकुशी कर ली, बाप लीवर की बीमारी में मुब्तला है। मारो इन्हें, मारो। इसी राक्षस ने मुझे एड़िया रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर किया था। खत्म करो इन राक्षस को। भागो, भागो।
बहुत अच्छा पैगाम दे रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन, मज़हब इस्लाम में वो तमाम चीज़ें हराम करार दी गई जिनसे इंसानी फ़ितरत अज़ खुद बगावत करती है। मुर्दार का गोश्त, बहता हुआ खून, खिंजीर का गोश्त, गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ाया हुआ जानवर, दरिंदे जानवर और शिकारी परिंदे का गोश्त वग़ैरह और भी बहुत सी चीज़ें जो इंसानी जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए ज़रूर रसा हों, खुदाए हकीम व ख़बीर ने हराम कर दी। इस तरह शराब और जुआ जो इंसानी माशरे के लिए नासूर है, इस पर भी इस्लाम ने कदगन लगाकर इसे हराम करार दिया। हज़रात, शराब, मुनशियात और नशावर चीज़ों के इस्तेमाल को शरीयत इस्लाम में हराम, नापाक और मुहलिक इसलिए बताया गया है कि इसके ज़रिए इंसान इंसानियत के जामे से बाहर आ जाता है और फिर वो सब कुछ कर गुज़रता है जिससे इंसानियत और शराफत शर्मसार हो जाएं। हमारे मौजूदा समाज में मुनशियात का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर नौजवानों का तहक़ा इस लत में बुरी तरह मुब्तला होता जा रहा है। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है कि हज़ार घर तबाही के दहाने पर हैं, ख़ानदान बिखर रहे हैं, तलाक़ की शुरह बढ़ती जा रही है, अखलाक़ी बेराह रवी आम हो गई है और उम्मत के मुस्तक़बिल के मेआमार जवान अपना सब कुछ दांव पर लगाते जा रहे हैं और उन्हें अपने तर्ज़ अमल की होलना की और संगीनी का एहसास तक नहीं है। लिहाजा कुरान मजीद में इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़मरि वल मैसिरि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। ए ईमान वालों, शराब, जुआ, मूर्तियाँ और किस्मत मालूम करने के तीर, ये सब नापाक शैतानी काम हैं, लिहाजा इनसे बचो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियानी दुश्मन और बुग़्ज़ के बीज डाल दें और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दें। अब बताओ कि क्या तुम इन चीज़ों से बाज आ जाओगे? मेडिकल साइंस बत्तिफ़ाक़ राय ये तय कर चुकी है कि शराब और नशा एक सुस्त रफ्तार जहर है और इससे इंसान का बदन खोखला होता चला जाता है और तेज़ी से इंसान के कदम मौत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मुनशियात का सबसे बड़ा ज़रर इंसान की सेहत और जिस्म क़ुव्वत को पहुँचता है। वाज़ेह रहना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी, सेहत, जिस्म और ताकत इसकी अपनी मलकियत नहीं बल्कि इसके पास अल्लाह की अमानत है। इस अमानत में ख़यानत किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसलिए हमें इन नशावर अशिया से ख़ुद को, दोस्त, अहबाब को और रिश्तेदारों को बचाना चाहिए। खुदा हमें दीन इस्लाम की सही समझ दे और इसकी मुकम्मल ताबेदारी की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।